पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रया आसायसो कमलीयवरं त्रिदण्डं सेनेशयोगि पदपङ्कजभृङ्गराज वैकुण्ठनाथ चरणाम्बुज सप्तचकितं लक्ष्मी प्रपन्नयति वर्यमहं प्रपद्ये श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायकु फलचार। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। जगत जननी माँ जनकनंदिनी की जय। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री राम
रामचरितमानस भगवान जय जय श्री रामचरितमानस जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय श्री श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार नमः भगवते पतये हरे हरे महादेव। मिथिलांचल की पावन भूमि में सहरसा मंडल अंतर्गत बेहरा नगर के पश्चिम देव भाग में स्वयं भगवान श्री गौरी शंकर के पावन सानिध्य शारदीय नवरात्रि में कथा का आज पंचम दिवस आरंभ में जिनके द्वारा वेद मंत्रोच्चार होकर सभी विधि सर्वोपचार पूजनार्थ पुष्प अर्पण करके भावमयी भगवान की आरती संपन्न होती है। ऐसे अल्प वय में भारतवर्ष के लब्ध प्रतिष्ठ युवा शास्त्र सुंदर संचालन कर रहे हैं। श्री चंद्र कुमार राय जी बनगांव से श्रोता के रूप में बैठे हुए हमारे श्री चंद्र कुमार जी समुपस्थित हमारे बैठे हुए स्थिति में आयोजन में तन मन धन से सिमरन सांस में तो बड़े ही लगते हैं। आर्गन पे कृष्णकांत भैया, हमारे प्रिय अनुज तबला वादन कर रहे हैं श्री राजीव त्रिपाठी जी, भगवान श्री गौरी शंकर सहित श्री सीताराम लक्ष्मण मारुति स्वामी सहित गुप्त रूप से उपस्थित समस्त देवी देवता ऋषि महर्षियों के चरणों में कोटि साष्टांग प्रणिपात समर्पित करते हुए आइए आज कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व भाव प्रेम से भगवान के मंगल में पावन नाम का संकीर्तन जैसे रोज करते थे वैसे करें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखि राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीता सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखि राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीता मुख में हो राम नाम,
राम सेवा हाथ में। सुख में हो राम, राम सेवा में। आप लोग प्रेम से ताली बजाते हुए साथ देंगे। भाग दौड़ गजरौला से दिल्ली, दिल्ली से फिर यहाँ, पानी का हेर फेर, प्रतिकूल परिस्थिति में भी कभी ट्रेन में यात्रा तो कुछ खाने को नहीं मिला, तो आपकी भाषा में थोड़ा मोड़ा आज मन खराब छे तो थोड़ा थोड़ा सहयोग दीजिए ना आप लोग। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। सुख में हो राम, राम सेवा में। तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो अकेला नहीं। और आप तो मिथिला के श्रोता हैं, बिना कहे अपने उदारता का परिचय देते हैं। मन इधर उधर दौड़ रहा हो तो एकाग्र करने के लिए कुछ आगे पीछे उल्टी सीधी बात बोल देता हूं। आप सुविज्ञ हैं, श्रद्धावान हैं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो अकेला नहीं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो अकेला नहीं। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। विधि का विधान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। विधि का विधान, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम और रामचरितमानस नवाह पारायण के जो आचार्य हैं, बड़ा सुंदर क्लासिकल स्वर में रामायण गान करते थे। हम लोगों के देवरिया के उनके एक सहयोगी अरविंद तिवारी भैया भी हैं। एक दिन कथा में आए तो बैठे ही होंगे, सरौता से सुपारी काट के मिथिला का पान जमा रहे होंगे बनारसी भाषा में। आप भी थोड़ा आ जाइए अरविंद भैया, आप आएंगे तो आनंद आएगा। आचार्य जी सेवक
अनिल झा। तो अनिल झा जी के सहयोगी हैं। आइए, नींद में होंगे तो कोई बात नहीं, सो जाइए, और जगे होंगे तो आइए थोड़ा। हरे कितनी करुणा है उनकी नजर में, ये जाके सुदामा भिखारी से पूछो। हरे कितनी करुणा, मदद कितनी करते हैं आरत जनों की, ये जाकर के द्रौपद कुमारी से पूछो। मदद कितनी करते आरत जनों की, ये जाकर के द्रौपद कुमारी। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में चाहे झोपड़ी में हमारे कृष्णकांत भैया संत ऐसे बैठे, मस्ती में बैठिए, गर्दन सीधा करके, बहुत सुंदर, इतना दमदार भजन गाए। जय जय। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फल आशा त्याग चाहे भी राखेगा विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा चाहे विधि राखेगा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे जय जय। ताहि विधि रहिए।
किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तू मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, अभिमान जय जय नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ये कीर्तन आप दोनों लोग अलग अलग करेंगे। पहले पुरुष वर्ग के लोग करें, देखें कितनी ऊंची आवाज में करते हैं। बाद में स्त्रियां करेंगी। जो उच्च आवाज में करेगा, इनाम में ये हीरा की अंगूठी। आप लोग जोर बोलिएगा तो इधर से फेंक देंगे, जिसका मन हो ले ले। और आप लोग तेज बोलिएगा तो इधर फेंक देंगे। कौन विजयी होता है, किसकी आवाज बुलंद है, इनाम में अंगूठी है। आप बोलिए पहले। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बंद कीजिए। ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप लोगों ने देखा। और आपकी आवाज तो उसी समय बुलंद हो जाती है जब इनकी पत्नी घर में, पत्नी बन के आप इनके घर में आती हो, फिर ये बोल पाते हैं क्या? आपकी बारी है। इनसे दोगुनी आवाज में आपकी आवाज निकलनी चाहिए। आप लोग मौन रहिएगा, इनकी बारी है। इनके साथ कोई गाएगा तो मैं समझूंगा देखने में भले पुरुष है, लेकिन इन्हीं की बिरादरी का है। आप बोले जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वाह
मैंने कहा था जो जीतेगा उधर अंगूठी फेंक दूंगा। आज दोनों लोग बराबरी पे हैं, इसलिए मैं खुद पहन लेता हूँ। आप लोग एक साथ गाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जय। सिया रघुवीर विवाह, जैस प्रेम गावै सोनै, तिन्ह कह सदा बुझा, मंगलायतन राम जस। प्रसंग को प्रणाम करते, कुछ का स्पर्श करते मैं आगे निकल गया। 4 विधि से श्री सीताराम जी का विवाह हुआ। प्रेम विवाह, प्रण विवाह, गांधर्व विवाह और ब्रह्म विवाह। श्री सीताराम जी का प्रेम विवाह जनक जी के पुष्प वाटिका में हुआ। प्रण विवाह धनुर्भंग के बाद, गांधर्व विवाह जब सीता जी बरमाला लेके आई सखियों के साथ। सीता जी की अवस्था 7 वर्ष की है। श्री राम जी की अवस्था, ये जो चंचन कर रहा है ना, थोड़ा कंट्रोल करो बेटा। सुशील, चंचन न कर, थोड़ा कंट्रोल। बढ़िया आवाज मीठा की और चंचन जो बोल रहा है हल्का एक पॉइंट कम कर। प्रेम से बोलिए श्री गौरी शंकर महादेव की। ठीक है बेटा, रहने। सीता जी की अवस्था 7 वर्ष की, श्री राम जी की अवस्था 15 वर्ष की। सखियों के साथ सीता जी आई, कंधे तक बरमाला लेके खड़ी है। प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम जी अपना सिर नीचे झुकावें। अभी चंचन गया नहीं, कम करो, हल्काई को भी थोड़ा कम करो। सीता जी सोच रहे हैं राम जी अपना सिर नीचे झुकावें, तब राम जी के गले में जयमाला डालें। और भगवान श्री राम सोच रहे हैं अपना सिर सब जगह भले झुका दो, यह ससुराल का मामला है। ससुराल में सिर नीचे झुका दो, दोनों लोग बंद हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल अलर्ट रहिए, मैं अलर्ट रहता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री गौरी शंकर महादेव की। 2-2.5 घंटा तो कथा होती है, अब इतना भी मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम चले। अब ये इशारा उनको करें, वो उनको करें, गलत बात। प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। क्या बोल रहा था मैं, क्या सुना रहा हूं। सीता जी की अवस्था 7 वर्ष की, राम जी की अवस्था 15 वर्ष की। सीता जी सखियों के साथ हाथ में जयमाल लेके खड़ी है। भगवान श्री राम अपना सिर नीचे झुकावे, तब गले में जयमाला डालो। भगवान श्री राम सोच रहे हैं अपना सिर सब जगह भले झुका दो, ससुराल का मामला है। जयमाल के लिए सिर झुकाऊं तो हमारे विरोधी राजा कहेंगे राम जी ने भले धनुष तोड़ दिया, अंदर से ज्यादा दमदार नहीं है। विवाह से पहले ही पत्नी के सामने सिर झुका के खड़े हैं, तो राम जी सिर झुका नहीं रहे। सीता जी हाथ ऊपर उठा नहीं रही हैं और राम जी सिर झुका नहीं रहे हैं। जयमाला पड़े तो कैसे पड़े? तो सखियों ने कहा राम जी सिर झुका के धीरे से जयमाला पहन लो। आप इस अभिमान में मत रहना कि धनुष तोड़ दिया तो विवाह पक्का हो गया। विवाह पक्का तब होगा जब सीता जी गले में जयमाला डालेंगे, तो जयमाल के लिए आपको झुकना पड़ेगा। सखियां कहते हैं झोंके जइयो तनिक रघुबीर,
लली मेरी छोटी सी झोंकी जई और छोटी सी झोंकी जई और तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी झोंकी गई रघुबीर, मेरी छोटी सी प्रभु क्यों बनते बेपीर, लली मेरी छोटी सी प्रभु क्यों लली मेरी छोटी सी। तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे पहुंचत नाही, प्रभु ऊंचे कर पहुंचत नाही, प्रभु ऊंचे कर पहुंचत नाही, प्रभु ऊंचे कर पहुंचत नाही, ऊंचे पर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे पर पहुंचत नाही। प्रभु क्यों बनते बेपीर, लली मेरी छोटी सी प्रभु क्यों बन मेरी छोटी सी प्रभु क्यों बनते बेपीर, लली मेरी छोटी सी मेरी छोटी सी। जय जय। बिन माला दुल्हन नहीं पैया, बिन माला नहीं पैया, बिनो माला दुल्हन नहीं पैया, बिन माला दुल्हन नहीं पैया, बिन माला दुल्हन नहीं पैया, बिन माला दुल्हन नहीं पैया, बिनु माला दुल्हन नहीं पैया। बिन माला जय जय। निमी पुल की जागीर, लली मेरी छोटी सी प्रभु निमी पुल की प्रभु निमी पुल की जागीर, लली मेरी छोटी सी प्रभु निमी झोंकी जई ओ तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी झोंकी जई। प्रेम से बोलिए श्री जनकराज किशोरी की जय।
राम जी सिर झुका नहीं रहे हैं, सीता जी कंधे से ऊपर हाथ उठा नहीं रही है। मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। जयमाल पड़े तो कैसे पड़े? सखियों ने कहा बिना जयमाल पड़े विवाह पक्का मत मानना राम जी। अब राम जी को चिंता हुई, जयमाल पड़े तो कैसे पड़े? विश्वामित्र जी ने देखा राम जी वहां से लक्ष्मण को इशारा किए। लक्ष्मण ने नकारात्मक उत्तर दे दिया, नेगेटिव में, इम्पॉसिबल, असंभव, नहीं होगा राम जी, क्षमा कीजिए। विश्वामित्र जी ने देखा राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण नकारात्मक उत्तर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा क्या बात है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव मैंने राम जी को समझा दिया, राम जी समझ गए। विश्वामित्र जी ने कहा तुमसे राम जी ने कुछ कहा तो तुमने राम जी को मना किया, तुम राम दोनों समझ गए, मामला क्या है मैं नहीं समझा। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी इशारे में कह रहे हैं लक्ष्मण, सीता जी हाथ उठाना नहीं चाहती और मैं सिर झुकाना नहीं चाहता, तुम यदि चाहो तो गले में जयमाला पड़ जाए। कैसे? तुम शेषावतार हो, पृथ्वी तुम्हारे ही सिर पे है, तो सीता जी का जहां खड़ी है वहां की पृथ्वी थोड़ी ऊंची कर दो तो सीता जी का हाथ ऑटोमेटिक मेरे सिर के ऊपर आ जाएगा, न मुझे सिर झुकाना पड़ेगा न उनको हाथ उठाना पड़ेगा। तो सीता जी जहां खड़ी है वहां की पृथ्वी ऊंची करो। तो तुमने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा मैंने साफ मना कर दिया प्रभु, पृथ्वी मेरे ही सिर के ऊपर है और पृथ्वी जब ऊंची करने लगूंगा तो सीता जी जहां खड़ी है वहीं की पृथ्वी ऊंची होगी, या आप जहां खड़े हो वहां के भी स्टैंड अप हो जाएगी, असमानता तो वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव जैसे आपने राम जी को धनुष तोड़ने के लिए कहा उसी तरह मुझे भी राम जी के गले में जयमाला डलवाने के लिए कहें तो 2 मिनट में जयमाला डलवाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा तो देर क्यों कर रहे हो, आगे की लीला पड़ी है, राम जी के गले में जयमाल डलवाओ। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए और श्री राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, लेट के प्रणाम किए। अपने चरणों में लक्ष्मण को, रसिक संतों के भाव, अपने चरणों में लक्ष्मण जी को लेट कर दंडवत करते राम जी ने देखा तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण ये क्या नाटक कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मेरे समर्पण को आप नाटक बता रहे हो, आप अपना प्रण याद करो। आपने प्रण किया है जो भी संसार को छोड़कर मेरे चरणों में आके गिर जाएगा मैं उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लूंगा। पहले तो माता पिता अयोध्या को छोड़कर गुरुजी के साथ में था, अब गुरुजी को भी छोड़कर आपके चरणों में गिरा, आप अपना प्रण पूरा कीजिए, उठाकर हृदय से लगाइए। राम जी ने कहा लक्ष्मण गिरने वाले को भी तो जगह का ध्यान दे के गिरना चाहिए, तो मुझसे ससुराल में आके गिर गए जहां मैं झुकना नहीं चाहता, आज तुमको अपने आप उठना पड़ेगा, उठो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं आपके चरणों में गिरा हूं, कैसे गिरा हूं? डंडे की तरह गिरा हूं। और प्रभु डंडा अपने आप गिर तो सकता है, गिरा हुआ डंडा अपने आप उठ सकता है क्या? पांव लग जाए, हाथ लग जाए, हवा तेज आ जाए, डंडा गिर जाता है, लेकिन गिरा हुआ डंडा अपने आप उठ सकता है, उठाना पड़ेगा। आपने कहा गिरने वाले को जगह देख के गिरना चाहिए, तो मैं जगह देख के गिरा हूं। अयोध्या में गिरा हूं या जनकपुर में गिरा हूं ये जगह नहीं देखा, मैं राम जी के चरणों में गिरा हूं, राम जी का चरण देख कर गिरा। और राम जी का यह वह चरण है जहां संसार का बड़ा से बड़ा गिरा हुआ एक बार राम जी के चरणों में गिर जाए तो प्रभु उठाकर अपने हृदय से लगा ले। सवरी जैसी गिरी आपके चरणों में उठा लिया, केवट जैसा गिरा हुआ, कोलभील जैसे गिरे हुए, गिद्ध जैसा गिरा हुआ आपके चरणों में गिरा, तो आपने उठाकर हृदय से लगाकर अपना पद प्रदान किया, मैं आपके चरणों में गिरा हूं। राम जी झुके, लक्ष्मण जी का कंधा पकड़ के कहे उठो, फिर भी लक्ष्मण जी नहीं उठ रहे हैं। राम जी का लक्ष्मण तुमको उठाने के लिए मैं झुका हूं, उठो। तो लक्ष्मण जी लेटे लेटे गर्दन ऊपर करके देखे कि जिस काम के लिए झुका वो काम पूरा हुआ कि नहीं। एक सखी से कहते हैं, सीता जी के सखी से, कह दो सीता मैया से बढ़िया मौका है,
राम जी मुझे उठाने के लिए झुके हैं। इसी समय सीता जी गले में जयमाल डाल दे। राम जी ने उठा लिया तो जयमाला वाली लीला समाप्त हो जाएगी। गावही छवि अवलोक सहे सिय जयमाल राम उर्मे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देवता कल्प प्रसून की वृष्टि करने लगे, अप्सराएं गान करने लगी, देवधोटियां नृत्य करने लगी और मिथिला के लोगों के आनंद का तो ठिकाना है। कल जो पंक्ति सुनाया, एक पंक्ति सुनाता, आज राम और राजे जय मान सकिया। आज राम और राजे जय मान सकिया। सब मिथिला के वासी है निहाल सकिया। सब मिथिला के वासी निहाल सकिया। सब मिथिला के वासी है निहाल सकिया। सब मिथिला के सकिया। आज राम और राजे जय मान सकिया। सब मिथिला के वासी है निहाल सकिया। सब मिथिला के बलिहार जय जय सकिया। जय हो। बलिहार सीताराम मनोहर जोड़ी। सीताराम मनोहर जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। सीताराम मनोहर जोड़ी। सीताराम मनोहर जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। आज शोभी रहे कौशल्या के लाल सखिया। आज शोभी रहे कौशल्या के लाल सखिया। आज शोभी रहे कौशल्या के लाल सखिया। जय जय सखिया। सब मिथिला के वासी है निहाल सखिया। सब बलिहार आज राम और राजे जय मान सखिया। आज राम और जय मान सखिया। सब मिथिला के वासी है निहाल सखिया। सब मिथिला प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मिथिला के लोग तो बड़े आनंद में। एक व्यवधान और बाकी है। कौन? ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा।
तेहि अवसर आयु भृगोकुल कमल पतंगा। आयु भृगोकुल कमल पतंगा। आयु भृगोकुल कमल पतंगा। आयु कमल पतंगा। परशुराम जी पधारे। परशुराम जी को राजाओं ने देखा, इनके स्वभाव से अवगत हैं, डर के मारे छिपने लगे। कोई चौके के नीचे, कोई टेबल के नीचे, कोई बेंच के नीचे, कोई पीछे से भागा। सामने से तो जा नहीं रहे थे, उनका फरसा चमक रहा था। कुछ राजा बचे थे, सामने पड़े फ्रंट पर, तो सामने जाके प्रणाम किए, मैं अमुक राज्य के अमुक राजा का पुत्र, आप मेरे गांव में चातुर्मास व्रत करने आए थे। चातुर्मास व्रत मैं रोज कपिला गाय का दूध पहुंचाता था। परशुराम जी ने कहा भूल गया, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरे राजा ने कहा अमुक राजा का पुत्र हूं, आप मेरे गांव में चौमासा करने आए थे चातुर्मास, तो मैं आपको रोज फलाहार पहुंचाता था। परशुराम जी ने कहा आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिव जी का पिनाक दो भाग में टूटा देखा। पूछते किससे? जनक जी से। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष की तोर। परशुराम जी जनक जी को जड़ करके संबोधित करते हैं। क्यों? शारीरिक और मानसिक रोग में थोड़ा अंतर है। शरीर में रोग हो जाए तो रोगी को पता चलता है मैं बीमार हूं, और मानसिक रोग हो जाए तो दूसरे में वही दोष दिखाई देता है। और जड़वत दो स्थिति में होते हैं, या तो प्रेमातिरेक हो जाए तो प्रेम की पराकाष्ठा में जड़वत स्थिति हो जाती है, या तो क्रोधातिरेक हो जाए, कांपते कांपते अचेत हो जाए। तो क्रोधातिरेक के कारण परशुराम जी की बुद्धि जड़वत हो गई, और यही आरोपित कर रहे हैं जनक जी पर। क्योंकि जनक जी भी जब उनका प्रण पूरा हुआ, राम जी ने धनुष भंग किया, तो प्रेमातिरेक के कारण जनक जी की भी बुद्धि जड़वत हो गई। परशुराम जी की जड़ बुद्धि क्रोधातिरेक के कारण, और जनक जी की जड़ बुद्धि प्रेमातिरेक के कारण, और ये तीसरा मानसिक रोग आरोपित करते हुए संबोधित किया। अति रिस बोले बचन कठोरा, और कहु जड़ जनक धनुष की तोर। राम जी के विरोधी राजा खुश हो गए। ठीक समय पे बबवा आया है, हम लोग तो चीखते चिल्लाते रहे, धनुष तोड़ने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। खड़ा होकर खिलाफ आवाज तो उठाया, अरे वाह, धनुष तोड़ने से विवाह होगा, हम लोग बलपूर्वक सीता को लेके जाएंगे। जनक सहायता करें, इनको भी रंगभूमि को युद्ध भूमि बनाकर परास्त कर देंगे। कुछ विचारवान राजाओं ने कहा चलो भरे पानी में नाक रगड़ के मर जाओ, तुम लोगों का सामूहिक बल धनुष को हिला नहीं पाया। उसी धनुष को स्पर्श मात्र से तोड़ने वाले राम को बांधने की ताकत कहां से आ जाए? तो राम जी के विरोधी राजा बड़े खुश हुए। ठीक समय पे परशुराम जी आए, धनुष तोड़ा है, उसको मजा चखाएंगे। दूसरे राजा ने कहा अब बुलावे जनक जी राम जी को तोड़वावे, धनुष दें परशुराम जी को जवाब। तीसरे राजा ने कहा तुम क्या समझे, मैं धनुष नहीं तोड़ सकता था? तोड़ देता, लेकिन जानता था धनुष टूटने के बाद परशुराम जी जरूर आएंगे, इधर कहीं रहते हैं, इसलिए जानबूझकर पूरी ताकत नहीं लगाया, नहीं तो मैं तोड़ देता कब। यही भूमिका बना रहे हैं। परशुराम जी ने देखा जनक जी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, तब एक जोड़ी और कसा, बेग देखा मूढ़ न तयाजु,
उलटो मही जहल तब राज। धनुष तोड़ने वाले को जल्दी दिखाओ, नहीं जितनी दूर में तुम्हारी पृथ्वी है समय उलट पलट दूंगा। अपने व्यस्ततम समय से हमारे बड़े भाई की तरह स्नेह प्रदान करने वाले बाबू साहब भैया भी आ जाते हैं नित्य कथा। परशुराम जी ने कहा धनुष तोड़ने वाले का नाम बताओ, जितनी दूर में तुम्हारी पृथ्वी है उलट पलट दूंगा। उलटो मैं ही जहां तब राजू। तो राम जी के विरोधी राजा खुश हो गए। परशुराम जी पृथ्वी उलटेंगे तो जो धनुष तोड़ा है उसमें उलट के दब के मर जाएगा। अच्छा सोचिए, परशुराम जी पृथ्वी उलटेंगे, जो धनुष तोड़ा है वही उलट के दब के मरेगा कि ये लोग भी दब के मर जाएंगे। तुलसीदास जी ऐसे दुर्भावना रखने वाले राजाओं को कुटिल की संज्ञा देते। अति डर उतर देत नृप नाई, कुटिल भूपहर से मन माय। कुटिल कौन? जो अपने दुख से दुखी न हो। मत्सरी कौन? ईर्ष्यालु कौन? जो अपने दुख से दुखी न हो। पड़ोसी के सुख को देखकर जो दुखी हो उसी को कुटिल कहते हैं। ये कुटिल भगवान का भजन किया, भगवान प्रकट हुए, वर मांगो। कुटिल ने कहा प्रभु मैं आपको ज्यादा क्या परेशान करूं, छोटा सा वरदान दीजिए। भगवान ने कहा मांगो। उसने कहा प्रभु मैं मन में जो कल्पना करूं हमारी कामना पूरी हो जाए, यही वरदान दीजिए। भगवान ने कहा एक तरफ तो मुझे छूट दे रहे हो, मैं आपसे क्या मांगू, और दूसरी तरफ कह रहे हो मैं जो चाहूं वो पूरा हो जाए। अभी मांगने के लिए तुमने कुछ बाकी भी छोड़ा है क्या? तुम तो उस अंधे की तरह चालाक निकले। एक अंधा था, भगवान का भजन किया, भगवान प्रकट हुए, वर मांगो। अंधे ने कहा प्रभु 3 वरदान दीजिए। कौन कौन? पहला वरदान दीजिए कि मेरी आंख ठीक हो जाए, मैं देखने लगूं। परीक्षा से भी हमारे कथा प्रेमी अनन्य प्रेमी श्री अशोक सिंह जी, और आपके साथ में कौन बोली? अरुण बाबू हमारे बड़े अनन्य प्रेमी, आगे बैठे, यहाँ से पास में है, लेकिन उसके बाद भी व्यस्ततम समय से आप लोग आ जाते हैं। बहुत बहुत व्यासपीठ से मंगलानुशासन और तमाम सुधी श्रोता, यहाँ से भी दूर से हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, बहुएं, भाभी, माँ, सब लोगों का व्यासपीठ से मंगलानुशासन। प्रेम से बोलिए श्री गौरी शंकर महादेव की जय। भगवान ने कहा कि एक तरफ तो कह रहे हो मैं आपसे क्या मांगू, और दूसरी तरफ कह रहे हो मैं जो मांगू हमारी कामना पूरी हो जाए। अभी तुमने मांगने के लिए कुछ बाकी भी छोड़ा है क्या? तुम तो उस अंधे की तरह चालाक निकले। एक अंधा था, भजन किया, भगवान प्रकट हुए, वर मांगा। अंधे ने कहा मुझे 3 वरदान दीजिए। पहला वरदान मेरी आंख ठीक हो जाए, मैं देखने लगूं। दूसरा वरदान मेरा विवाह हो जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए। और तीसरा वरदान गृहस्थ का जीवन सुखमय हो, इसके लिए मुझे ज्यादा धन मिल जाए। 3 वरदान दीजिए। भगवान ने कहा तुम्हारा भजन उतना तगड़ा नहीं है कि मैं 3 वरदान दूं, तीनों में एक वरदान मांगो। या तो अपनी आंख ठीक करा लो, देखने लग जाओ, और दूसरा वरदान मांगो पत्नी दे देता हूं, बढ़िया विवाह करा देता हूं, और नहीं तो तीसरा वरदान धन दे देता हूं। तीनों वरदान नहीं दूंगा, एक मांगो, धन ले लो, पत्नी ले लो, या आंख ठीक हो जाए। अंधा चतुर था, तीनों वरदान को एक ही में जोड़ दिया। उसने कहा एक वरदान दीजिए। भगवान ने कहा मांगो। अंधे ने कहा मैं अपनी आंखों से अपने बेटा को सोने की कटोरी में दूध भात खाते देखना चाहता हूं। वरदान तो एक ही है, लेकिन तीनों आ गया कि नहीं? उसका बेटा तो तब होगा जब पत्नी होगी, तो पत्नी भी मांग लिया। और उसका बेटा सोने की कटोरी में दूध भात तब खाएगा जब ज्यादा धन होगा, तो धन मांग लिया। और अपने बेटा को सोने की कटोरी में दूध भात खाते तब देखेगा जब आंख ठीक हो जाए, तो आंख भी मांग लिया।
भगवान ने कहा उस कुटिल से, मत्सरी से, एक तरफ कह रहे हो मैं आपसे क्या मांगू और दूसरी तरफ कहते हो मैं जो चाहूं वो पूरा हो जाए, अभी मांगने के लिए तुमने कुछ बाकी भी छोड़ा है क्या? ठीक है, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को बिना मांगे तुमसे डबल मिल जाएगा। उसने कहा ये तो गड़बड़ बात, तपस्या किया मैं, वरदान मांगा मैं, मुझे सिंगल पड़ोसी को डबल, चलो ट्राई करके देखते हैं। सोया तो कहा प्रभु झोपड़ी में सोते 20 वर्ष बीत गए, सो के जगों तो झोपड़ी गायब, आलिशान बिल्डिंग बनके तैयार करा दो। सो गया, सो के जगह तो बढ़िया बिल्डिंग बनके तैयार, बढ़िया गेस्ट रूम, रेस्ट रूम, ड्राइंग रूम, किचन रूम, बाथरूम, सब बढ़िया। बड़ा खुश हो गया, न नक्शा बनवाना पड़ा, न मटेरियल जुटाना पड़ा, न कारीगर बुलाना पड़ा, सोए जगह बिल्डिंग बनके तैयार। बड़ा आनंद आया। तब तक भगवान की बात याद आई। भगवान ने कहा था तुम्हारे पड़ोसी को बिना मांगे डबल हो जाएगा। जब खिड़की से झांक के देखा तो पड़ोसी को 2 मंजिला बन गया था, 2nd फ्लोर कंप्लीट। उसने कहा मेरा सिंगल प्रोग्रेस, मेरे पड़ोसी का डबल प्रोग्रेस। वरदान मांगा मैं, अब मैं भगवान से वही वरदान मांगूंगा जिससे हमारे पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए। दूसरे दिन सोया तो कहा प्रभु मेरे घर के चारों तरफ एक एक कुएं का जगह छोड़ के कुआं बना दीजिए। सो के जगह तो एक एक कुएं की गैपिंग दे के कुआं बन के तैयार। पड़ोसी को तो डबल होना था। पड़ोसी के घर के चारों तरफ 60 फीट की खाई बन गई। तीसरे दिन उसने वरदान मांगा, प्रभु लास्ट वरदान मांग रहा। भगवान ने कहा मांगो। उसने कहा प्रभु मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य की एक एक आंख फोड़ दीजिए। सब लोग सो के जगह दर्पण में देखा तो एक एक आंख फूट गई थी। पड़ोसी को तो डबल होना था, उसके परिवार के सभी सदस्यों की दोनों आंख फूट गई और एक दिन पहले जो खाई बनी थी टटोलते हुए उसे में गिर के मर गए। कुटिल उसे कहते हैं, ईर्ष्यालु उसे कहते हैं, मत्सरी उसे कहते हैं। कुटिल व्यक्ति कहता है एक आंख का काना बन के संसार में जीवन जी लूंगा, चैन तब तक नहीं लूंगा जब तक पड़ोसियों के दोनों आंख फूट न जाए। अति दर उतर देत नृप नाई, कुटिल भूप हर से मनमा। एक संदेश देंगे 2 मिनट का हमारे श्री महाकांत राज जी, लेकिन अभी प्रसंग को लगा देता हूं, फिर आपको आमंत्रित करूंगा, फिर आप अपना संदेश देंगे। बड़ा प्यारा संदेश है। अति डर उतर देत नृप नाई, कुटिल भूप हर से मन माई। कुटिल भूप हर से मन माई। जनक जी का धर्म संकट, सीता जी की व्याकुलता देखकर भगवान श्री राम ने कहा मैं बताता हूं धनुष किसने तोड़ा। परशुराम जी ने कहा किसने तोड़ा? तो राम जी ने कहा नाथ शंभो धनु भंजनहारा। नाथ शंभो धनु भंजनहारा। नाथ शंभो धनु भंजनहारा। नाथ शंभो धनु भंजनहारा। हो ही को एक दास तुम्हारा, हो ही को दास तुम्हारा। आयसो का कहिए किन मोई। आयसो का कहिए किन मोई। मुझे आदेश दीजिए न क्या आदेश। राम जी ने देखी, प्रभु ने कहा तो परशुराम जी नहीं समझ पाए। राम जी ने कहा धनुष तोड़ने वाले का नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नाथ शंभो धनु भंजनहारा। कुछ समझे? परशुराम जी ने कहा नहीं समझा।
राम जी ने कहा ध्यान से सुनिए, नाथ, वो नाथ है, स्वामी है। किसका? शंभु, शिव का। और धनु भंजनिहार, धनुष तोड़ने वाला शिव का नाथ यानी स्वामी। परशुराम जी नहीं समझे। तब राम जी ने कहा, हो ये को एक दास तुम्हार, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास हो। राम जी ने कहा, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास है। क्रोध में व्यक्ति का विवेक कमजोर हो जाता है। परशुराम जी नहीं समझ पाए। परशुराम जी ने क्या कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी अलरा। सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करे। जो शिव पिनाक का खंडन किया और मेरा सहस्रा बाहु के समान शत्रु है। राम जी ने कहा, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास हो। परशुराम जी ने दास का अर्थ सेवक से लगा ली। सेवक और दास में अंतर है प्रेमी। जो किसी की अधीनता स्वीकार कर ले, जो किसी के आश्रित जीवन जिए, उसे दास कहते हैं। और जिसमें सेवा करने के सामर्थ्य है उसे सेवक कहते हैं। प्रमाण, मां को दो पुत्र हैं। एक मां का पुत्र 2 महीने का शिशु और दूसरी मां का पुत्र 15 वर्ष का किशोर। तो जो 2 महीने का शिशु है वो मां का दास हुआ। 2 महीने के शिशु की सारी दिनचर्या मां पर आधारित है। 2 महीने का शिशु पालने में सोया, बिस्तर गीला कर दिया, पेशाब कर दिया, तो गीले बिस्तर पे तब तक रोता रहेगा जब तक मां उससे स्वच्छ बिस्तर पे नहीं सुलाएगी। 2 महीने का शिशु पालने में सो के जगह दूध पीने के लिए रोने लगा, भूखा तब तक रोता रहेगा जब तक मां आंचल की छाया में उसे दूध नहीं पिलाएगी। तो 2 महीने का शिशु मां का दास हुआ, मां पर आधारित है, आश्रित है। और 15 वर्ष का किशोर मां का सेवक, उसमें सेवा करने के सामर्थ्य है। 15 वर्ष के पुत्र को मां कहेगी बेटा 1 गिलास पानी पिलाओ तो पानी पिलाएगा। मां कहेगी बाजार से सब्जी लाओ तो सब्जी लाएगा। राम जी ने कहा, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास है। होए को एक दास तुम्हारा। परशुराम जी ने दास का अर्थ सेवक से लगा लिया। सेवक सो जो करे सेवका। लक्ष्मण जी बगल में। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये परशुराम जी आपकी भाषा समझेंगे नहीं। जो जिस भाषा को नहीं जानता उसे उस भाषा में समझाना बेकार। मराठी को बंगाली में समझाइए, गुजराती को नेपाली में समझाइए, समझेगा क्या? अंग्रेजी जानने वाले को संस्कृत में बताइए, क्या समझेगा? भले हार। तो जो जिस भाषा को नहीं जानता उसे उस भाषा में समझाना बेकार। गांव में जा रहे हो, गली पतली हो और पतली गली में कोई भैंस खड़ी हो जाए, रास्ता जाम, महिष खड़ी हो जाए। पतली गली में महिष खड़ी हो जाए, रास्ता उधर के उधर, इधर के लोग इधर, तो विनम्रता पूर्वक महिष से रास्ता मांगे। परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय महिष देवी, मुझे उस पार जाना है, थोड़ा साइड हो जाओ। हटेगी? क्योंकि जिस भाषा में रास्ता मांग रहे, भाषा पढ़ी, वो तो एक ही भाषा जानती। मोटा डंडा लीजिए, भैंस के पेट पर 4 डंडा जमाइए, बिना कील कवचर गला स्तोत्र के रास्ता साफ। तो जो जिस भाषा को नहीं जानता उसे उस भाषा में समझाना बेकार। तोता के आगे सीटी बजाओ तो राम राम चिल्लाए। तोता के आगे सीटी बजाओ तो राम राम चिल्लाए। बंदरिया के आगे डमरू बजाओ तो नाच नाच दिखलाए। भालू के आगे डंडा दिखाओ तो वो दुल्हन बन जाए। भैंस के आगे बीन बजाओ तो भैंस बैठ पगुराए। आए हाय। तो जो जिस भाषा को नहीं जानता उसे उस भाषा में समझाना बेकार। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु राम जी परशुराम जी को जिस भाषा में समझा रहे हैं, परशुराम जी ये भाषा पढ़े ही नहीं तो समझेंगे क्या?
आप बैठिए, मैं 2 मिनट में समझा दूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण, परशुराम जी को समझाने वाली भाषा तुमने कब पढ़ लिया? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, बाबा परशुराम जी उसी विश्वविद्यालय में उसी विभाग के सस्पेंड प्रोफेसर विभागाध्यक्ष हैं जिस विश्वविद्यालय में उसी सब्जेक्ट पे मैंने पीएचडी किया है। बैठिए, 2 मिनट में समझाऊंगा। लक्ष्मण जी आगे आए। क्या बात है? परशुराम जी ने कहा अभी तुम्हें यही नहीं मालूम क्या बात है? किसने धनुष तोड़ दिया? लक्ष्मण जी ने कहा मैंने तोड़ दिया। अरे क्यों तोड़ दिया? लक्ष्मण जी ने कहा बचपन से मुझे धनुष तोड़ने की आदत है, इसलिए तोड़ दिया। बहु धनु ही तोरी लरिकाए, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु धनु ही तोरी लरिकाए, बहुत धनी तोरी लरिकाई, कब हुन अशीर्ष कीन्ह गोसा, कब हुन शीर्ष कीन्ह गोसाई, यही धनु पर ममता के ही है तो, यही धनु सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तो, सुनी रिसाई भृगुकुल के तो, बहु धनु ही तोरी लरिकाए, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कब हुन अशीर्ष कीन्ह गोसा, कब हुन अशीर्ष कीन्ह गोसाई। परशुराम जी ने कहा बचपन में तुमने जो तोड़ दी वो सब धनुहियां थी, आज जो सामने टूटा पड़ा है ये सबका विशेष धनुष है। लक्ष्मण जी ने कहा तो जो बात आप मुझे समझा रहे हैं ये बात खुद समझ लेते तो समस्या का समाधान हो जाता। लक्ष्मण जी ने कहा आप कह रहे हैं बचपन में जो मैंने तोड़ दी वो सब धनुहियां थी। प्यारा बच्चा, बलिहार। लक्ष्मण जी ने कहा जो बात आप मुझे समझा रहे हैं ये बात खुद समझ लेते तो समस्या का समाधान हो जाता। बचपन में जो मैंने तोड़ दी वो सब धनुहियां थी, आज जो सामने टूटा पड़ा है ये शिव का विशेष धनुष है। यदि धनुष विशेष है तो तोड़ने वाला भी लल्लू गजाधर घोरो कतवारू नहीं। धनुष विशेष है तो तोड़ने वाला भी विशेष है। परशुराम जी ने कहा तुम मुझसे वैसे वार्ता कर रहे हो, मेरी बातों का वैसे जवाब दे रहे हो जैसे मुझे न्योतहरी ब्राह्मण समझते हो क्या? मुझे पूरी खाने वाला ब्राह्मण समझते हो क्या? क्या ब्राह्मणों की पहचान पूरी खाने से है? एक व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ, ज्योतिषी जी के यहाँ गया। क्या ज्योतिषी जी मैं बड़ा परेशान हूं, हस्तरेखा देखिए। ज्योतिषी जी ने कहा तुम्हारा शनिचर बड़ा खराब है, 9 ग्रह में शनिचर, इसका उपाय क्या है? ज्योतिषी जी ने कहा शनिवार के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा दोगे तो तुम्हारा शनिचर उन्हीं के साथ चला जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे। अच्छा था ये कंजूस। आइए अरविंद भैया आइए, आपको मैं कब से पुकारा, इतने हाँ हमको पता चला कि सो गए। आइए विराज, बहुत सुंदर सहज।
पाठ सहयोग में करते। आइए अंदर आ जाइए, आराम से जगह आइए। बड़ा सुंदर पाठ दिल्ली से आए, देवरिया के हैं। अभी भैया के इलाके में ही मैं 1 महीना श्रावण में मौन व्रत में था, केवल कथा में ही बोलता था। 11 दिन शिव पुराण, 11 दिन राम कथा और 7 दिन भागवत कथा। अभी के इलाका में बड़े अच्छे सुयोग्य विद्वान। प्रेम से बोली गौरी शंकर महादेव की जय। हाँ, तो पंडित जी ज्योतिषी जी ने कहा कि शनिवार के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा दोगे तो तुम्हारा शनिचर उन्हीं के साथ चला जाएगा। अब ये था बड़ा कंजूस, सोचा उस ब्राह्मण को भोजन कराऊं जो सबसे कम पूड़ी खाता हो, पूड़ी भी कम खर्च हो और मेरा शनिचर भी लेके चले जाए। तो तिलक लगाए ब्राह्मणों को देखकर पूछता था, महाराज निमंत्रण में जाते हैं क्या? का सालों भर मेरा यही काम है, निमंत्रण में ही जाते हैं। अच्छा, कितना पूड़ी खाते हैं? किसी ब्राह्मण ने कहा कि 450-500 पूड़ी से काम चला लेते। बाप रे 500 पूड़ी खाने वाले ब्राह्मण, इसमें क्या आश्चर्य है? अरे जिस देश में पूरा देश ही खा के पचाने वाले लोग बैठे हैं, ब्राह्मण 500 पूड़ी खा ले तो क्या हर्ज है? क्या तो पूरा देश ही खा के लोग हजम कर जाते। और हमारे आचार्य जी क्या क्या दिव्य से आपके नौनईती में बसंत पंचमी के अवसर पे गया था, कोसी के किनारे नौनईती, बड़ा दिव्य स्थान। आइए आचार्य जी इतना सुंदर राग रागिनियों के द्वारा विविध रागों में और समय का राग, सुबह में किस राग में, दोपहर में किस राग में, उसके अनुसार बहुत सुंदर, बड़ा कर्ण प्रिय। मैं तो लाइव प्रसारण भी फेसबुक के माध्यम से किया, बहुत बहुत दिव्य। आइए विराजिए श्री बहुत अच्छा। प्रेम से बोलिए श्री गौरी शंकर महादेव जय। बढ़िया। 450-500 पूड़ी से काम चला लेते। बाप रे, 500 पूड़ी खाने वाले ब्राह्मण इस इलाका में। जाने दिया जाए, पिताजी आइए। ठीक। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। तो था ये कंजूस, सोचा कम पूड़ी खाने वाला ब्राह्मण को भोजन करावे। 2-4 दिन परेशान रहा, कोई ब्राह्मण 450 पूड़ी से नीचे आता ही नहीं था। मेरी तरह तिलक लगाए एक ब्राह्मण दिखाई दिया, डरते डरते पूछा। 6 दिन से निराश हो गया था, कल शनिवार है, मेरी तरह ब्राह्मण मिला। पंडित जी मैं तो परेशान हो गया 6 दिन से। क्यों? ब्राह्मण को खोजता हूँ जो पूड़ी खाता हो। हाँ मैं खाता हूँ, निमंत्रण में जाता हूँ। कितना पूड़ी खाते हैं? तो पंडित जी ने कहा केवल 2। कंजूस खुशी के मारे उछल पड़ा। कोई ब्राह्मण 450-500 पूड़ी से नीचे ही नहीं आता था। कितना भला ब्राह्मण, अच्छे कुल में जन्म लिया होगा। मैंने इसे पूछा कितना पूड़ी खाते हैं? तो ईमानदारी से इस ब्राह्मण ने कहा केवल 2। कहा महाराज कल शनिवार है, दोपहर 12 बजे मेरे घर भोजन करने आ जाइएगा। पत्नी से आके कंजूस ने कहा पंडित जी 12 बजे दिन में भोजन करने आए, ज्यादा पूड़ी मत बनाना। पंडित जी से मैंने पूछ लिया कितना पूड़ी खाते हैं? तो पंडित जी ने कहा केवल 2। कंजूस की पत्नी बड़ी भक्त हृदय, कंजूस की पत्नी ने सोचा वो ब्राह्मण कैसा जो केवल 2 पूड़ी खाता हो। तो कंजूस की पत्नी ने 20 किलो आटा सान के तैयार किया पूड़ी बनाने के लिए। 20 किलो आटा गूंथ के तैयार किया। 2 प्रकार की सब्जी, मखाने की खीर, मिथिला का खान पान मखान विश्व प्रसिद्ध है। मखाने की खीर, 2 प्रकार की सब्जी, देसी गाय के घी में 1/2 ग्राम की लाल लाल कड़कड़ाती पूड़ी। कंजूस ने परोसा। भोग लगाइए पंडित जी।
हाथ में जल लिया तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, जल छोड़ा, दोनों पूड़ी को एक साथ उठाया, दो प्रकार के सब्जियों को लपेटा, मुंह में डाले, मुंह घुमाना भी नहीं पड़ा, आइटम भीतर चला गया। कंजूस कंजूस तो निश्चिंत था। पंडित जी से मैंने पूछ लिया कितना पूड़ी खाते हैं, पंडित जी ने कहा केवल दो पूड़ी पंडित जी खा लिए। तो कंजूस ने सोचा औपचारिकता के लिए पूछ लूं। कंजूस ने कहा पंडित जी और दें। पंडित जी ने कहा केवल दो। उसको बड़ा क्रोध आया, दो पूड़ी कहा था, चार पे हाथ साफ कर रहा है। कंजूस दो और ला के दिया। पंडित जी उसी स्टाइल में पूड़ी उठाए, सब्जी में लपेटा। कंजूस ने क्रोध में कहा पंडित और दें। पंडित जी ने कहा केवल दो। उसका ब्लड प्रेशर हाई होता गया, क्रोध में पूछता गया पंडित और दें। पंडित जी कहते गए केवल दो। पंडित और दें। पंडित जी ने कहा केवल दो, केवल दो, केवल दो करते करते 20 किलो आटा की पूड़ी खा गया। लगा कंजूस परोसते हुए उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं हुआ। तो कंजूस ने कहा अरे पंडित बीच में पानी भी पियोगे? पंडित जी ने कहा बेवकूफ आदमी, बीच आएगा तब ना पानी पीऊंगा, अभी तो मैंने शुरुआत किया है, ये मेरा 20 किलो में शुरुआत। परशुराम जी ने कहा मुझे पूरी खाने वाला ब्राह्मण समझता है? लक्ष्मण जी ने कहा मैं आपको ब्राह्मण समझता ही नहीं। एक तरफ धनुष, एक तरफ बाण, एक तरफ तोमर त्रिशूल, एक तरफ फरसा। मैं समझा कोई हथियार बेचने वाला जनकपुर में आ गया। मैंने जानू को कुशल कारीगर की तय, जनकपुरी में अस्त्र बीच भी को आयो। परशुराम जी ने कहा तुम मेरा फरसा नहीं देख रहे हो क्या? लक्ष्मण जी ने कहा फरसा दिखाते हो तो मेरा भी हाथ फड़फड़ाता है, तरकस से तीर निकालूं, धनुष पे चढ़ाऊं, आपको निशाना बना के छोड़ दूं, लेकिन आपके कंधे पर जनेऊ दिखाई देता है। हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी गाय ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठाते। भृगुपति वेश जनेऊ बिलो की, भृगुपति वेश। और हे परशुराम जी आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, फरसा दिखाकर डराने का जो मन बना रहे हैं, आपका प्रयास उसी प्रकार असफल है जैसे फूंक से कोई पहाड़ उड़ा देना चाहे। पुनि पुनि मोही दिखावे कुठारो, पुनि पुनि मोही दिखावे कुठारो, चहकर उड़ा बनी फूंकी पहाड़, चहकर उड़ा बनी पहाड़। यहाँ कुम्हड़ पतिया को नाय, यहाँ कुम्हड़ पतिया को नाय, जे तर्जनी देखी मर जाए, जे तर्जनी देखी मर जाए। इतना परशुराम जी ने सुना तो कहा सभा के लोग मुझे दोषी न ठहरावे, इस ओदंड बालक को दंड दूंगा। फरसा लेकर लक्ष्मण जी के तरफ बढ़े। लंबा चौड़ा प्रसंग है, लेकिन केवल स्पर्श मैंने किया, पूरा विस्तार करूंगा तो ऐसे ही टाइम बीत जाएगा। परशुराम जी ने कहा इस ओदंड बालक को दंड दूंगा। फरसा लेकर बढ़े लक्ष्मण की तरफ, हाय हाय कर सभा पुकारी। परशुराम जी ने अपने परशु से कहा आयुध से, ए फरसा। फरसा ने कहा कहिए। आज तक जैसे काटने को कहा तुमने काट दिया? फरसा ने कहा काट दिया। का छोटा भाई लक्ष्मण मुझे चिढ़ा रहा है, तो बड़ा भाई राम मुंह फेर के मंद मंद मुस्कुरा रहा है, तुम बड़े वाले राम को काट दो। फरसा का राम हमसे नहीं कटेंगे। क्यों? आज तक जैसे काटने को कहा तुमने काट दिया, राम क्यों नहीं कटेंगे? कहा आज तक आपने जैसे काटने को कहा मैंने काट दिया, उसकी कोई परिभाषा नहीं थी। आज आप जिन राम को काटने के लिए कह रहे हैं
राम जी की बहुत बड़ी परिभाषा है। राम जी कौन है आपको पता है? परशुराम जी ने कहा कौन है? तो परशु ने कहा अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि परमार्थ बात। अगुण अखंड, अमन नहीं, खंड माने टुकड़ा। राम जी अखंड है, और कौन माई का लाल पैदा हुआ जो अखंड का खंड कर दे? राम जी नहीं कटेंगे। परशुराम जी ने कहा राम नहीं कटेंगे तो हमको परेशानी छोटा से है, छोटे वाले को काट दो। परशु ने कहा राम जी को काटने के लिए कहे तो आपकी हिंदी कमजोर हो गई, छोटे वाले को काटने के लिए कह रहे हो तो आपकी मैथ कमजोर हो गई। छोटा वाला कौन आपको पता है? शेष है। और मैथ गणित के भाग में जो कटने के बाद बचता है उसे शेष कहते हैं। शेष जो अब न कटे, और शेष को काटने के लिए कह रहे हैं, इससे लगता है आपकी मैथ कमजोर है। शेष सहस्त्र, छोटे वाले का परिचय यही है। शेष सहस्त्र शीस जग का जो अब तरेबू भूमि भयता। परशुराम जी ऐसे हैं जिनको वश में करने के लिए राम जी को रूप शील बल तीनों का प्रयोग कर देना पड़ा। कल मैंने बताया, इसे सिद्ध करने के लिए 3 विधि से तो विवाह हो गया। सीताराम जी के विवाह में आने वाला जितना विघ्न, जितना व्यवधान, सब दूर हो गया। विश्वामित्र जी से जनक जी ने कहा अब क्या कहें, अब क्या करें? कह रहा विवाह चाप आधीना टूटते ही धन भयो विवाह। लेकिन आपके वंश की जो परंपरा है, करो वंश व्यवहार, पत्रवाहक भेजिए, दशरथ जी अयोध्या से बारात सजा के ले आवे, धूमधाम से सीताराम जी का विवाह हो। तो इस ब्रह्म विधि से सीताराम जी के विवाह का शब्द चित्र के द्वारा दर्शन करें। उससे पूर्व इस दिव्य आयोजन के अध्यक्ष पद को समलंकृत कर रहे हैं हम लोगों के प्रति पूर्ण वात्सल्य प्रदान करने वाले श्री महाकांत राय जी। आपको 2 मिनट जन जन के कल्याण के लिए, कण कण के कल्याण के लिए कुछ संदेश देंगे, इसको आप श्रवण कर लिया। मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप किसी व्यक्ति के पक्ष में हो तो आप जाति के विरामी सभी लोगों को करें, हाथ उठाकर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबों का। कार्यक्रम जहाँ बनो यहाँ हो, आपका है महाराज के चमक प्राप्त हुआ, इसके लिए दोनों हाथ बहुत 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 सुंदर। और यज्ञ तो भगवान श्रीमन नारायण का स्वरूप है, यज्ञो वही विष्णु, और विष्णु वह जो जगत का पालन करते हैं, जिनके द्वारा हम पालित हैं, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए, उन्हीं के प्रीत्यर्थ यह दिव्य यज्ञ श्री गौरी शंकर महादेव जैसे
यज्ञ तो जगदीश का है। हमारे घर परिवार में कोई उत्सव आ जाए, विवाह शादी आ जाए, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे घर का यह यज्ञ आपकी कृपा से पूरा हो जाए, कृपा बनाइए रखिए। तो हमारे घर का व्यक्तिगत यज्ञ जब भगवान की कृपा से पूरा होता है, तो भगवान का यज्ञ हमारे कृपा से थोड़ी पूरा होगा। यज्ञ तो जगदीश का। हाँ, तन मन धन से जो सहयोग करने वाले हैं, जो जितना सहयोग करेगा वो उतना भाग्यशाली है और वह भगवान का उतना कृपा पात्र बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठाया हाथ पे, तो सख्य भाव रखने वाले, सखा भाव रखने वाले ग्वाल वालों ने भी अपना डंडा लगाया। 6 दिन बीत गया तो ग्वाल वालों ने कहा, लाला कन्हैया तुम ये मत सोचना कि गोवर्धन पर्वत हम लोगों ने उठाया, हम ही ने उठाया है अकेले, इस भ्रम में मत रहना। तेरे ही हाथ लगने से गिरिराज गोवर्धन नहीं उठा, हम आपके सखा भी अपना अपना डंडा लगाए। 6 महीना से हाथ लगाए हो, चाहो तो 1-2 घंटा हाथ नीचे करके आराम कर सकते हो। अच्छा तो संभालो। भगवान जब हाथ नीचे किए तो गोवर्धन पर्वत नीचे आने लगा। जो ग्वाल बाल डंडा लगाए थे चट चट टूटने लगा। गोवर्धन पर्वत ग्वाल बालों के सिर पे आ गया। अब गर्दन टूटने की बारी आई। ग्वाल बालों ने कहा, लाला ये क्या, डंडा टूट गया, अब तो गर्दन टूटने की बारी है, हाथ लगाओ जल्दी अपना। भगवान ने हाथ लगाया, गोवर्धन पर्वत उठा। तब ग्वाल बालों ने कहा, लाला ये हम लोगों को भ्रम था कि हमने भी डंडा लगाया है इसलिए गोवर्धन पर्वत उठा है, गोवर्धन पर्वत तो तुम्हारे हाथ से उठा है। भगवान आप कृपा का हाथ लगा दोगे तो हमारे जीवन में बड़ा से बड़ा पर्वत की तरह कार्य भी उठ सकता है। ये तो हमारा भाग्य है कि हम अपने तन मन धन का डंडा लगाए। हमारे तन मन धन लगाने से यज्ञ थोड़ी पूरा होगा, वो तो यज्ञ जगदीश का खुद पूरा कर लेंगे। जो तन मन धन लगाएगा वह भाग्यशाली होगा, उसका परम कल्याण होगा, परिवार का, जन जन का, सबका कल्याण होगा। तो यज्ञ जगदीश का है। ऐसे दिव्य महापुरुष को गौरी शंकर महादेव की प्रेरणा है। यज्ञात भौति पर्जन्या हमारे आचार्य महेश झा जी उच्च कोटि के उद्भट अपने भारत वर्ष की इतने अल्प वय में वेद शास्त्र पुराणादि ग्रंथों पर और स्वयं वैयाकरण ऐसे विद्वान इस भूमि में हैं और यहाँ आते हैं तो श्री गौरी शंकर महादेव तो स्वयं पूरे भारत में नहीं, पूरे भूमंडल में एकमात्र बेहरा ही ऐसा जगह है जहाँ शिव पार्वती एक साथ प्रकट हुए हैं। पूरे भूमंडल पे ऐसी शक्ति पीठ और शिव शक्ति पीठ तो नहीं है। कहीं शिव जी प्रकट है, कहीं शक्ति प्रकट है, लेकिन बेहरा ग्राम में तो शिव शक्ति दोनों एक साथ प्रकट हुए हैं। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर महादेव की जय। माघ एक मिनट, माघ के महीना में रहेगा तो मैं मन से रहूंगा। कथा तो सुनाई दिया हूं, तन से तो कहीं और हूं। 1-2 साल की बुकिंग रहती है यहाँ जाना वहां, तो मन से रहूंगा। शायद अवकाश मिल जाए तो 1 दिन दर्शन करने आऊंगा भी। अपने देश में रहूंगा तो आ जाऊंगा, दूसरे देश में जाऊंगा तो संभव नहीं है। आपका तो आपने आदेश दिया दर्शन करने नहीं आऊंगा, यज्ञ कराने आऊंगा। तो हम मांगने खाने वाले ब्राह्मण, हमें कहा सामर्थ्य है कि हम यज्ञ करावें? यज्ञ भगवान का दर्शन करने आएंगे। आप हमारे धर्म पिता हैं, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आदेश का पालन करने के लिए विविध संत, भारत वर्ष के लब्ध प्रतिष्ठ संत, जिनका दर्शन ही हमारे जीवन में कल्याणप्रद है, ऐसे दिव्य संत और ऐसे ऐसे देश के विद्वान गौरी शंकर महादेव की कृपा प्रेरणा से हमारे महाकांत राय जी एवं श्री महेश झा जी, आप लोगों के अथक प्रयास व श्रम से ऐसे ऐसे दिव्य विभूति का दर्शन होगा। अभी
32 मिनट आप लोगों को कथा सुनाऊंगा। 32 मिनट में सीताराम जी का विवाह कराई देता हूं झटके में। और आप लोग श्रद्धावान श्रोता हैं, बीच में माताएं जो दूर से आती हैं तो वो चली जाती हैं, फिर इससे जाइएगा बहुत बहुत। लेकिन और माताएं तो प्रेम से सुनती हैं। कुछ माताएं दूर से भी आती हैं तो टाइम से जाना पड़ता है। अब 2-4 महिलाएं उठी तो ये मतलब नहीं कि आप सब लोग उठ के चले जाइए। आप लोग ईमानदारी का परिचय दीजिए। आइए। गाए जा सिया राम की महिमा, गाए जा गाए जा राम की महिमा, गाए जा श्री राम की महिमा, गाए जा की महिमा, गाए जा। शाम सवेरे मन मंदिर में, सवेरे मन मंदिर में, घर में यदि जिस घर में रहते हैं झाड़ू न लगावे तो घर में कूड़ा करकट धूल भर जाएगा ना। तो मन ऐसा मंदिर है जिसमें सीताराम जी रहते हैं, गौरी शंकर रहते हैं, तो इसमें भी तो झाड़ू लगाएंगे, साफ करेंगे तभी ना। सुबह शाम दोपहर में गौरी शंकर भगवान के मंदिर में साफ सफाई होती, बिल्कुल क्लीन। रात में दर्शन करें 8-9 बजे के बाद, तो हमारे मन के मंदिर में भगवान रहते हैं। मन के मंदिर में दोष दुर्गुणों का जो कूड़ा करकट है, इसमें झाड़ू लगाना पड़ेगा ना। साफ नहीं होगा तो भगवान निकल जाएंगे। शाम सवेरे मन मंदिर में, शाम सवेरे मन मंदिर में, शाम सवेरे मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा हरि नाम, गाए जा सिया राम की महिमा, गाए जा। चिंता और चिता इस जग में दोनों समान कहते हैं। चिंता और चिंता और चिता इस जग में दोनों समान कहते हैं। चिंता और चिता इस जग में दोनों समान कहते हैं। एक जिंदा एक मुर्दा को ये दोनों साथ जलाते हैं। एक जिंदा एक मुर्दा दोनों साथ जलाते हैं। एक जिंदा एक मुर्दा को ये साथ ही साथ जलाते हैं। एक जिंदा एक मुर्दा जलाते हैं। सीताराम भजन के बल से, सीताराम भजन के बल से, सीताराम भजन के बल से चिंता दूर भगाए जा, गाए जा हरि नाम की महिमा, जय जय की महिमा गाए जा। शाम सवेरे मन मंदिर में, शाम सवेरे मन मंदिर में, शाम सवेरे मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा सिया राम की महिमा, गाए जा हरि नाम
की महिमा गाई जाए। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। जय। जल्दी जल्दी देखें, पत्रवाह गया, पत्र पढ़कर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ गुरुदेव के चरणों में निवेदन किए। भरत जी बारात की तैयारी करने लगे। अयोध्या से जनकपुर के लिए बारात चली। इस बारात में भाव से सम्मिलित हो हम लोग। राम जी की बारात अयोध्या से चली जनकपुर के लिए, बड़ी प्यारी बारात और अद्भुत बारात। आए इसमें सम्मिलित हो जाए हम लोग। ऐसी अद्भुत बारात कहीं देखी ना सुनी, ऐसी अद्भुत कहीं देखी ना सुनी, ऐसी अद्भुत बारात कहीं देखी ना सुनी, ऐसी अद्भुत बारात कहीं देखी ना सुनी। बिना दुल्हा बारात कहीं देखी ना सुनी, बिना दुल्हा बारात कहीं देखी ना सुनी, बिना दूल्हा बारात कहीं देखी ना सुनी, बिना दूल्हा बारात कहीं देखी ना सुनी। ऐसी अद्भुत बारात कहीं देखी ना सुनी, ऐसी अद्भुत। बारात कहीं देखी ना सुनी। प्रेम से ताली बजाते, कंधे तक ताली, हाथ उठा के ताली बजा के दिखावे। वाह, आपके श्रद्धा को प्रणाम करता। ऐसी अद्भुत बारात कहीं देखे ना सुनी, ऐसी अद्भुत बारात कहीं देखी ना सुनी। जय जय। बलिहार मिथिला की पढ़ कर के पाती, मिथिला की मिथिला की पढ़ कर के पाती, मिथिला की सुंदर सुंदर सजे बराती, सुंदर सुंदर सजे बराती। हमारे महाकांत बाबू भी भाव से, हमारे आचार्य जी भी, मन संचालक राय जी, आप शुद्ध ही श्रोता भाव से। और मिथिला के लोग भाव से विवाह की कथा न सुने तो क्या लंका में सुनेंगे? मिथिला की पढ़ कर के पाती, मिथिला की जय जय। सुंदर सुंदर सजे बराती, सुंदर सुंदर सजे बराती। सुंदर सुंदर सजे बराती, सुंदर जय जय। सजे बराती। ऐसी खुशियों की सौगात कहीं देखी ना सुनी, ऐसी खुशियों देखी ना सुनी, ऐसी खुशियों की सौगात कहीं देखी ना सुनी, ऐसी खुशियों बिना दुल्हा बारात कहीं देखी ना सुनी, बिना दुल्हा जय जय। बिना दुल्हा बारात कहीं देखी ना सुनी, बिना दुल्हा। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र श्री राम जी के विवाह के बाराती अयोध्या के लोग ठाट बाट से और बाराती बन के जो जाते हैं, बढ़िया सुंदर कपड़ा पहन के, बढ़िया श्रृंगार करके, ठाट बाट बना के अयोध्या से जनकपुर के लिए बारात निकली। पहला गांव मिला। रसिक संतों के भाव, पहले गांव के बीचों बीच होकर सड़क गई थी।
बाराती चल रहे थे। अब गांव के नर नारी बाल वृद्ध सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर बारातियों को देखने लगे। अब बारातियों को देख रहे हैं तो बारातियों के चाल में और अकड़ आ गई। 2 बार मूंछ पे हाथ घुमाया, दोनों हाथ भांजते चले। गांव वालों ने कहा भैया बारात कहाँ से आ रही है? बारातियों ने मूंछ पे 2 बार ऐसे हाथ घुमाया, ऐसी वैसी जगह से आ रही है, अवधपुर से, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र के विवाह के बाराती हैं। कहाँ जा रही है? बारातियों ने कहा इसी वैसी जगह थोड़ी जा रही है, जनकपुर में महाराज जनक के यहाँ। गांव वालों बड़े ठाट बाट की बारात है, इस बारात में तुम लोग कोई कमी निकाल नहीं सकते। गांव वालों ने कहा सो तो कोई कमी नहीं है, बारात सुंदर जगह से आ रही है, सुंदर जगह जा रही है। बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, ये बताओ दूल्हा कहाँ है? बारातियों की सारी अकड़ चली गई। ये कह के अपने नाक कटवावे कि दूल्हा बिना दूल्हे की बारात जा रही है। ये कह के अपनी प्रतिष्ठा गंवावे कि दूल्हा 6 महीना पहले से ससुराल में जाके डटा है। क्या बताएं? आगे चलने वाले बाराती ने पीछे से कहा तुमको पता है दूल्हा कहाँ है? उसने हमको क्या पता, हमें बाराती बना के तुम ही पकड़ के ले चल रहे हो, हम कुछ नहीं जानते। गांव वालों ने कहा भैया दूल्हा कहाँ है? आगे वालों को तो जान बचाना था। आगे वाले कहे दूल्हा पीछे आ रहे हैं। ये कह के आगे वाले तो निकल गए। अब गांव के लोग ध्यान से देख रहे हैं बारात का इंड कब आए। पूरी बारात निकल गई, जब पीछे 2-4 बाराती जाते दिखाई दिए तो गांव वालों ने कहा भैया दूल्हा कहाँ है? पीछे वाले समझ गए। पीछे वाले बारातियों ने कहा आगे वाले क्या बताए थे? कहा आगे वाले तो कह रहे थे दूल्हा पीछे आ रहे हैं। पीछे वालों ने कहा आपने ध्यान नहीं दिया, दूल्हा बीच में ही निकल गए। पहले गांव में तो इज्जत बची, और जैसे गांव के बाहर बारात गई आगे चलने वाले बाराती खड़े हो गए। आगे वाले खड़े हो गए तो उनके पीछे वाले दशरथ जी का जब रथ रुका, दशरथ जी ने कहा क्यों खड़े हो गए, दूर जाना है चलो। आगे चलने वाले बारातियों ने कहा दशरथ जी सीमा सुरक्षा बल वाले तो हमें लोग हैं, कोई भी फरिश्त मोर्चा तो पहले हमें लोगों को संभालना पड़ता है। अभी अयोध्या से जनकपुर के लिए चले, पहला गांव मिला तो जनकपुर जाते जाते न जाने ऐसे ऐसे कितने गांव मिलेंगे। गांव होंगे तो मिलेंगे नहीं। तुम बाराती बन के जा रहे हो तो बीच में जितने गांव हैं सभी गांव को उड़ा दिया जाए। गांव होंगे तो मिलेंगे क्यों नहीं? पर समस्या इस बात की नहीं है। पहले गांव में तो इज्जत बचा लिया, गांव के लोगों ने कहा दूल्हा कहाँ है, इज्जत तो बच गई। अब दूसरे गांव के लोग पूछेंगे दूल्हा कहाँ है, क्या बताएंगे? ये बताओ तब आगे चलेंगे। दशरथ जी ने कहा तो हम क्या बताएं, गुरु जी से पूछो, वशिष्ठ जी से। गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा दूल्हे की समस्या है ना, इन्हीं बारातियों में किसी को डुप्लीकेट दूल्हा बना लो। अच्छा, किसी को डुप्लीकेट दूल्हा बनाएंगे तो गांव में ऐसे भी लोग होंगे जो ओरिजिनल दूल्हा को देखे होंगे। हाँ देखे होंगे। तो इन बारातियों में डुप्लीकेट दूल्हा उसी को बनाओ जो ओरिजिनल दूल्हा से मिलता जुलता हो। कोई है क्या? एक कौन? भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखीन सकहीं नर नार। श्री राम और श्री भरत दोनों एक जैसे, रंग रूप शील स्वभाव अभ्यंतर बाह्यांतर सब एक जैसा। श्री राम श्री भरत दोनों खड़े हो जाएं, परस्पर कोई व्यवहार न करें और हमसे कोई कहे पहचानो राम कौन है भरत कौन है, नहीं पहचान पाए, क्योंकि श्री राम श्री भरत में कोई अंतर ही नहीं, केवल एक अंतर है। क्या? श्री राम श्री भरत दोनों खड़े हो जाएं। कैसे पहचानेंगे राम कौन भरत कौन? श्री राम श्री भरत दोनों खड़े हो जाएं। जो बार बार चरणों में गिरना चाहता है वो भरत है, और जो बार बार हृदय से लगाना चाहता है वो राम है। राम और भरत में केवल यही अंतर है, और कोई अंतर है ही नहीं। भरत जी को सेहरा बांध दिया गया, पालकी में बैठा दिया गया, दूल्हा नहीं था, दूल्हे का प्रबंध हो गया। फिर बारातियों ने 2 बार मूंछ पर हाथ फेरा, उसी चाल में भाजते चले। दूसरे गांव के लोग दिखाई दिए, गांव के लोग नहीं पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है,
दूल्हे का प्रबंध कर लिया तो बारातियों को बताने की बीमारी चढ़ गई। दूर से चिल्लाने लगे बाराती, गांव वालों अब बतावे दूल्हा कहाँ है। बड़ा दूल्हा पूछने वाले आए थे। दूसरे गांव के लोगों ने कहा कहां से बारात आ रही? अवधपुर से। कहां जा रही है? जनकपुर। अब बतावे दूल्हा कहाँ? वो बीच में सेहराबाद है। गांव वालों ने कहा बारात सुंदर जगह से आ रही है, सुंदर जगह जा रही है, बारात इतनी सुंदर, दूल्हा इतना सुंदर, ये बताओ ये विवाह किस तारीख को होगा, किस तिथि को? बारातियों ने कहा एक व्यवस्था करो तो दूसरी समस्या के फंस जाती है। दूल्हा नहीं था, जैसे तैसे प्रबंध किया तो डेट फिक्सिंग वाली समस्या के फंस गए। तुमको पता है? आगे वाले पीछे वाले से कहा चुप रहो, मूड खराब कर रहे हो, हमको क्या पता है। गांव वालों ने कहा भैया किस तिथि को होगा विवाह? बारातियों ने कहा हम लोगों ने सोचा है ससुराल में जाके वहीं विवाह का डेट फिक्स करेंगे, विवाह करके इकट्ठे आएंगे। कहा तो इतना पहले क्यों जा रहे हो? का इसलिए जा रहे हैं कि भूमंडल में जितना बढ़िया भोजन मिथिला में मिलता है उतना बढ़िया कहीं नहीं मिलता। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। राम अयोध्यावासी भोजन भट्ट हो क्या? भोजन के लिए विवाह डेट फिक्स नहीं हुआ और भोजन के लिए पहले चले गए। तुम्हारे अयोध्या में भोजन नहीं मिलता क्या? का कुछ मत पूछो, सरजू के किनारे रहने वाले ज्वार बाजरा की खेती की, उसी को भूजा के सत्तू पीस के घोर घोर के पीते जीवन बर्बाद हो गया। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में व्यंजन मिलेंगे। और तुम्हारे मिथिला में कुछ मत पूछो, यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली, यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से प्रभु राम जी की सुंदर बारात अवध से मिथिला चली, प्रभु राम जी की सुंदर मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। हाँ नृप गुरु संग सुहाग अवध से प्रभु राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, प्रभु राम जी की। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। पर नहीं दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। हाँ पर नहीं प्रभु राम जी की सुंदर बारात अवध से मिथिला चली, प्रभु राम जी की बारात पहुंची है। दृश्य प्यारा देखिए, बारात जनकपुर में पहुंची। बाराती तो रास्ते में कल्पना करते जा रहे थे, हम लोग जनक जी के यहाँ बाराती बन के जा रहे हैं, कितना बढ़िया बढ़िया मिष्ठान पकवान जलपान भोजन व्यंजन मिलेगा, बारातियों की कल्पना। और जब मिथिला में आए तो यहाँ का प्रसिद्ध भोजन दही चिऊरा उपहार अपारा, और भरे भरे कांवर चले कहाँ। दही और चूड़ा, बारातियों ने दही चूड़ा देखा तो नाक सिकोड़ने लगे। राम राम, ये जनक जन्म भर का दरिद्री है क्या? इसको यही खजाना मिला, राजा महाराजाओं का भोजन चूड़ा दही। तुलसीदास जी लिखते
बाराती कह रहे सुख विदेह कर परनि न जाई और जन्म दरिद्र मनोह निधि पाई। ये जनक जन्म मर का दरिद्री है क्या? इसको खजाना मिला, राजा महाराजाओं का भोजन चूड़ा गए। उसमें कि मिथिला के संत बैठे थे। मिथिला के संत ने कहा ये बात नहीं है। तो कहा अयोध्या के लोग तो सरजू के किनारे रह के ज्वार बाजरा भुजा के पिसा के सत्तू घोर के जीवन बिताए। मिथिला में आए तो पहली बार दही चूड़ा मिला। पहले तो थोड़ा लिया, जीवन में पहली बार दही चूड़ा खाया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। अब दोबारा लेने का मन हुआ तो मांगे कैसे? तो उंगली चाटते हुए बारातियों ने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। उंगली चाटते हुए बारातियों ने कहा बा हम तो चूड़ा दही जीवन में पहली बार खा रहे हैं, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मिथिला के परोसने वालों ने कहा स्वादिष्ट लग रहा है तो थोड़ा और ले लो। बारातियों ने कहा हम लोग मांग थोड़ी रहे हैं, अब आपका देने का प्रेम है तो किसी का प्रेम ठुकराना नहीं चाहिए, लाओ दे दो। दोबारा लिया तो तीसरी बार लेने का मन हुआ। तो बगल वाले से एक बाराती करा यार हमने सुना है कि 2 बार शत्रु को दिया जाता है, तुम कितनी बार लिए? का 2 बार। कहा तो मिथिला में आए हो, यहाँ के लोग बारातियों का आओ भगत करते हैं, तुमको शत्रु थोड़ी बनाएंगे। कहा तो कहा 1 बार और लेना पड़ेगा। भैया इनको दे दीजिए। कहा तो तुम भी 2 बार लिए तो तुम भी ले लो। ऐसे बहाना बना के 4 घंटा बीत गया, बाराती दही चूड़ा खा रहे हैं। जनक जी ने सेवकों से कहा भोजन व्यंजन गरम गरम ठंडा हो रहा है, बारातियों को भोजन कराओ। सेवकों ने हाथ जोड़ के कहा जनक जी महाराज बाराती चूड़ा दही खाने से फुर्सत पावे तब तो भोजन कराया जाए। जनक जी ने कहा 4 घंटा बीत गया, बाराती अभी तक 4 घंटा से चूड़ा दही खा रहे हैं। का खा नहीं रहे हैं, बाराती चूड़ा दही पे टूट पड़े हैं। तब जनक जी बड़ा खुश हो गए। सुख विदेह कर परनि न जाई, और बाराती चूड़ा दही वैसे खा रहे हैं जैसे जन्म दरिद्र मनोह निधि पाई। जन्म भर का दरिद्र खजाना पाले और छोड़ना न चाहे। किसी ने कहा आप वर पक्ष के हैं कि कन्या पक्ष के? आप सीता जी के पक्ष के हैं कि राम जी के पक्ष के? कहा ये तो सीता राम जी का विवाह है, वर पक्ष में हो जाए तो भी आनंद और कन्या पक्ष में हो जाए तो भी आनंद। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। यहाँ ये भी वाह वाह वहाँ वो भी वाह वाह, यहाँ ये भी वाह वाह वहाँ वो भी वाह वाह। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। यहाँ ये भी वाह वाह वहाँ वो भी वाह, ये भी वाह वाह वहाँ वो भी वाह वाह, ये भी वाह वाह वो भी वाह। जय जय भले हाथ। जय जय सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी।
दशरथ नंदन जनक किशोर। सबके तन में और मन में अति उत्साह है, सबके तन में मन में अलग चाह है। सबके तन में और मन में अति उत्साह है। यहाँ ये भी वाह वाह, वहाँ वो भी वाह वाह, यहाँ ये भी वाह, वहाँ वो भी वाह वाह। यहाँ ये भी वाह वाह, वहाँ वो भी वाह वाह, यहाँ ये भी वाह। जल्दी जल्दी भगवान श्री राम दूल्हा बनकर वरासन पर बैठे वरासन राम। और वरासन की ऊंचाई आम का पेड़ा की ऊंचाई धरा से 1 फीट ऊपर। और कन्या को जो बुलाए सीता जी को विवाह वैदिक विधि से हो तो उसका क्रम है साधुस्ततो विस्तर वाद्य विस्तर, उसी में क्रम आता है। ग्रंथि बंधन के बाद कन्यादाता आनीय कन्या वसनम वराय ददाति दाता वर वस्त्र दानम, ऐसा क्रम है विवाह पद्धति। बचपन में मैंने पढ़ा था। आनीय कन्या सीता जी को जब बुलाया गया तो सिंहासन पर बैठा एहि भांति देव पूजाई सीतई सौभग सिंहासन दयो। एहि भांति सीता जी को सिंहासन पर ले आए। राम जी को बैठने के लिए वरासन जिसकी ऊंचाई 1 फीट ऊपर, और अपने यहाँ की कन्या सीता जी को ले आए तो सिंहासन पर बैठा के जिसकी ऊंचाई 2.5 फीट ऊपर, यानी राम जी का जहाँ कंधा है सीता जी वहां आसन लगा के सिंहासन पर बैठी। रसिक संतों का भाव। वेद मंत्र पढ़ते गुरु वशिष्ठ की दृष्टि लक्ष्मण जी पे पड़ी। लक्ष्मण जी का चेहरा क्रोध से लाल, मुठ्ठियां भिज गई, बोलने के लिए होंठ फड़फड़ाने लगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा लक्ष्मण जब देखो तब तुम्हारा पारा गर्म ही रहता है। कितना बढ़िया दृश्य है। दूल्हा बनकर राम जी वरासन पे बैठे हैं, दुल्हन बनकर सीता जी सिंहासन पर बैठी। समस्त देवता मिथिला के पुरुष बन के आए हैं, समस्त देवांगनाएं मिथिलानियां बन के आई हैं, त्रिदेवियां सीता जी के कोहबर के सखी बन के आई हैं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चले। और इस मंगलमयी बेला में जब देखो तुम्हारा पारा गर्म, अकारण क्रोध क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये मिथिला वाले इतने उदंड है, हमारे भगवान को बैठने के लिए पीढ़ा दिए जिसकी ऊंचाई 1 फीट ऊपर, और अपने यहाँ के लड़की को बैठाए 2.5 फुट ऊंचा सिंहासन पे। राम जी का जहाँ कंधा, लड़की वहां आसन लगा के बैठी है। गुरु वशिष्ठ ने कहा तो यहाँ के लोग जहाँ बैठेंगे वहां बैठाएंगे, वहां बैठोगे कि बैठने के लिए झगड़ा करोगे? तुमको क्या परेशानी है? का परेशानी भविष्य याद दिखाई, भविष्य याद दे रहा है मुझे। अभी विवाह नहीं हुआ तभी लड़की लड़का के कंधा पर बैठ गई, तो विवाह के बाद खोपड़ी पर बैठने में ज्यादा टाइम लगी क्या? जल्दी व्यवस्था बनवाइए। कहा नहीं करूंगा तो लक्ष्मण जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो ये मामला मैं अपने हाथ में लूंगा। तुम क्या करोगे? कहा पृथ्वी छोड़ दूंगा। लड़की पृथ्वी डगमगाने लगेगी, लड़की को सिंहासन से उतार के नीचे कर दूंगा, अपने प्रभु को उठा के सिंहासन पे बैठा दूंगा। जब ये लक्ष्मण ने बताया तो गुरु वशिष्ठ ने कहा जनक जी भूकंप आने वाला है जनकपुर में। अरे राम राम। तो गुरुदेव ये भूकंप टल जाए इसका कोई विकल्प उपाय? हाँ भूकंप टल सकता है, जल्दी दूल्हा दुल्हन को एक आसन पे बैठाइए तो भूकंप नहीं आएगा। बहुरी वशिष्ठ दिन है अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ पर दुल्हन बैठे एक आसन, पर दुल्हन कुंवर कुंवर कर भावर दे,
भावन दे। राम सिय सिर सिंदूर दे, राम सिय सिर। दो अर्धाली में सीताराम जी का विवाह करा दिया। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम विवाह महोत्सव की। ये दृश्य प्यारा देखिए। चारों भाई कोहबर में जाने लगे। आज भी जनकपुर में प्रत्येक मंदिर में जुगल सरकार की उपासना, प्रत्येक मंदिर में राम जी को कलेवा गा के सुनाया जाता है। चारों भाई जब चलने लगे, पहले मैथिली में था, लेकिन नारायण दास भक्तमाली जी साकेतवासी, उन्होंने भोजपुरी में बनाए सुनाता हूं। राम जी धीरे धीरे चल रहे, उनके पीछे लक्ष्मण, तो मैथिलानियों ने गीत गाया। सके देखो, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, धीरे चले जैसे कोल के बरद है सखी, धीरे चले जैसे के बरद सखी, धीरे चले जैसे कोल्हू के बरद है सखी, धीरे चले के बरद सखी। एक सेकंड का राम राम, ये भी कोई उपमा? दूल्हे को कोल्हू के बैल की उपमा दे दिया। कहा मैंने सटीक दिया। कैसे? यही उपमा में कवनो विवेक है सखी, यही क्यों नहीं विवेक है? दोनों की अक्षर राशि तो एक ही है। ब से बरद, ब से बर, पर बरद की राशि दोनों एक है सखी, पर बरद। तीसरे मिथिलाने ने कहा अक्षर राशि एक हो गई, गुण मिल रहा है क्या? बैल का अलग गुण है, बर का अलग गुण है, कैसे मिलान कर दिया? का दोनों का गुण भी एक ही जैसा है। कैसे है? बरद पेरे कोल्हू में सरसों घानी है सखी, बरद पेरे। वो जमाना जब कोल्हू में तेल पेरते थे, तो बरद तो कोल्हू में तेल पेरता है घूम घूम के। ये भी करते हैं क्या? हाँ, जैसे बैल कोल्हू में सरसों का तेल पेरता है, राम जी भी 84 लाख जोनियों को कर्म के कोल्हू में पेरते हैं, फिर सदा माया कर प्रेरा। तो जैसे बरद पेरे कोल्हू में सरसों घानी है सखी, बरद पेरे। जय जय। ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी, ये 84 लाख। जल्दी जल्दी गा देता हूँ, ज्यादा व्याख्या क्या कर। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये जो मिथिलानी आपको गारी गा रहे हैं, सटीक गारी गा रहे, आपको ऐसे ही गारी मिलनी चाहिए। राम जी ने कहा रे, मेरे झंडा को फहराने वाले डंडा हमारे खिलाफ आवाज उठाने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा और नहीं तो क्या, गुरुजनों के सामने चल रहे हैं जो धीरे धीरे मटकते हुए, तेज चलिए। अब राम जी तेज चले तो मिथिलानियों ने उपमा बदल दिया। देखो देखो, देख लंबी कैसे दुल्हा भरत सखी, देख कैसे? जैसे बंधन से छोटी अज भागे सखी, जैसे बंधन से छूटे सखी। दूसरे मिथिलाने ने कहा राम राम। अजमाने तो बकरा होता, पहली बार कम से कम बरद बनाया बैल, अब इतना नीचे आ गई बकरा बना दिया बर को। अजमाने तो बकरा होता है, उसने कहा अजमाने बकरा नहीं होता, अजमाने जिसका जन्म न हो। तो राम जी अजय ही तो हैं। सो अज भगत प्रेम बस
कौशल्या के गोद। राम जी अजय हैं और राम जी ही अजय नहीं है, इनके बाप के बाप का भी नाम अजय ही है। दशरथ के पिता का नाम अज। अज बकरा के लोग सब कहते हैं सखी, अज बकरा के लोग सब कहते हैं सखी। उसने कहा अज माने बकरा नहीं, अज ए हो अज आजा इन कर सखी, अज ए हो अज आजा इन कर। राम जी ने कहा लक्ष्मण मुश्किल है कि नहीं, धीरे चलो तो धीरे चले तो कोल्हो के बैल और तेज चले तो बलि के बकरा, अब क्या करें। लक्ष्मण जी ने कहा न तेज चलिए न धीरे, जहां है वहीं खड़े हो जाइए। अब राम जी खड़े हुए तो मिथिलानियों ने तीसरी उपमा दिया, देखो देखो, अब आंगन में खाड़ दुल्हा लागे है सखी, अब आंगन अब आंगन में खाड़ दुल्हा लागे है सखी, अब जैसे स्वर्ण नीलमणि खंभ गाड़े सखी, जैसे स्वर्ण जैसे स्वर्ण नीलमणि खंभ गाड़े सखी, जैसे स्वर्ण। एक मिथिलानी ने कहा 2 बार बरद बनाया, बकरा बनाया, चेतन तो थे, तीसरी बार बिल्कुल जड़ बना दिया। दुल्हा चैतन्य है और दुल्हा को तुमने खम्भ की उपमा दे दिया, खम्भ तो जड़ है तो चेतन को जड़ बना दिया। उसने कहा मैं क्या चेतन को जड़ बनाऊंगी, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ तो यही बनाते। जो चेतन कह जड़ करे, जड़ ही करे चेतन, अस समर्थ रघुवंश मन। और यदि खंभ बना दिया दुल्हा को तो कोई गलत नहीं किया, भक्त की पुकार सुन के ये खंभ फाड़ के प्रकट हो जाता। खंभ जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी, खंभ जड़ किंतु दुल्हा जड़ चेतन मेरा नहीं अन्य सखी, जड़ चेतन। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान। कोहबर में मिथिलानियों ने एक प्रश्न किया, दुल्हा सरकार बुरा मत मानना, बस यही बड़ी विश्राम दूं। दुल्हा सरकार बुरा मत मानना, हमने सुना है अयोध्या की स्त्रियां खीर खा के संतान पैदा करती, व्यंजना कर रही है, क्योंकि दशरथ जी को पुत्र नहीं था, गुरु जी के यहाँ गए, श्रृंग ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेश के यज्ञारंभ, अग्नि नारायण चरु लेकर प्रकट हुए, तो वही व्यंग कर रही। दुल्हा सरकार हम देखने थोड़ी गई थी, अयोध्या की स्त्रियां खीर खा के संतान पैदा करती हैं क्या। राम जी कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी ने कहा आओ मैं उत्तर देता। क्या पूछा? कहा आपसे तो बात करने में डर लगता है दुल्हा सरकार, हमने सुना है अयोध्या की स्त्रियां खीर खा के संतान पैदा करती हैं। लक्ष्मण जी ने कहा इसमें क्या परेशानी, हमने भी सुना है तुम्हारे मिथिला में जहां पृथ्वी खोदो गाजर मूली आलू की तरह वही लड़की पैदा हो जाती है। आज भी जनकपुर में जुगल सरकार की उपासना करते हैं, मंदिर किशोरी जी के मंदिर की प्रदक्षिणा करते कहते हमको तीर्थ व्रत कुछ नहीं चाहिए। क्या करेंगे? मधुकांत गुरु जी, मधुकर गुरु जी चैनपुर के कैलाशवासी शिवलोकवासी, एक दिन के लिए नीलकंठ महादेव में सुना आया कई वर्ष पूर्व, शिवनंदन जो समय आए थे, शिवनंदन तो उनके मुख से मैंने सुना। और नहीं तो जनकपुर में किशोरी जी सीता जी के मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए लोग आते, एक पंक्ति अपने किशोरी जो के हो अपने किशोरी जो के टहल बजैबे हम मिथिले में हो, हम मिथिले में
मिथिला में हमारे चारों धाम, मिथिले में, मिथिला में हमारे चारों धाम, मिथिले में रहते, मिथिला में हमारे चारों धाम हो मिथिले में। अपने की सॉरी जो के, अपने सॉरी के, अपने की सॉरी जो के टहल बजैबे हम मिथिले में रहबे, हो हम मिथिले में, मिथिला में हमारे चारों धाम, मिथिले में रहबे, मिथिला में चारों धाम हो मिथिले में रहते। जय जय। बलिहार। साग पात खोटी खोटी, कितना सुंदर शब्द, हृदय स्पर्शी शब्द और बिल्कुल ग्रामीण शब्द का प्रयोग किया गया। खोटी खोटी, साग पात खोटी खोटी, दिवस गवैबे, साग पात खोटी साग पात खोटी खोटी, साग पात, साग पात खोटे, साग पात खोटे खोटे, साग पात खोटी खोटी, दिवस गवैबे, ई साग पात खोटी दिवस साग पात खोटी खोटी, साग पात खोटी खोटे, साग पात खोटी खोटी, दिवस गवैबे हम मिथिले में रहबे, हो हम मिथिले में रहबे। हमारा न चाही सुख आराम, मिथिले में रहबे, हमारा न चाही सुख आराम, अपने की सॉरी जो के, अपने की टहल बजैबे हम मिथिले में रहबे, हो हम मिथिले में, मिथिला में हमारे चारों धाम, हम मिथिले, मिथिला में हमारे चारों धाम, प्रेम से बोले जनकपुर धाम की, चारों दुल्हन महारानी की, चारों दुल्हा सरकार की, श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय। सीताराम के विवाह की कथा इसके फलश्रुति सुना आरती। सिया रघुवीर विवाह जैस प्रेम गावई सुनई, तिन कहु सदा बुझा मंगलाय तन राम। आइए आरती करके सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुबर सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। ताहे लखन सोह सिय बाय,
दाए लखन सोह सिया बाए, दाए लखन सोह सिय बाए, दाए लखन सोह सिया बाए, मध्य छटा धनुधारी जी की शुभ आरती कीजे। मध्य छटा बारे की शुभ आरती कीजे, मध्य छटा धनुधारी की शुभ आरती कीजे। मध्य छटा शुभ आरती कीजे, सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती कीजे। सिया रघुबर की आरती शुभ आरती कीजे, भरत शत्रुघ्न चंवर डुलावत, भरत शत्रुघ्न चरण डुलावे, भरत शत्रुघ्न चंवर डुलावत, भरत शत्रुघ्न चरण डुलावे, पद बंदत हनुमान जी की शुभ आरती कीजे। पद बंदत हनुमान शुभ सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती कीजे। सिया रघुबर आरती करिए आरत हर की, आरती करिए आरती हरे की, आरती करिए आरत हर की, आरती करिए आरती हरे की, रघुकुल कमल जीवा कर की शुभ आरती कीजे। रघुकुल कमल जीवा की शुभ आरती करिए, सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती कीजे। सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती कीजे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल लहिन कोटि जोग जप साधे, लहिन कोटि आरती गौरी शंकर की शुभ आरती कीजे। आरती गौरी शंकर की शुभ आरती कीजे, सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती कीजे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं आरार्तिक देवं प्रदर्शयामि श्री सीतारामोपेताय नमः। मंत्र पुष्पांजलि दासरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जनक नंदिन्यै विद्महे रामपत्नी च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलि। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।
श्री गौरी शंकर महादेव की, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, श्रोता समाज की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। नमः पार्वती पतये, हर हर। हरे